गुड मॉर्निंग आपको। क्या चल लिया है? जो चल लिया है वो तो आपने बता ही दिया है क्या चल लिया है, मगर हाँ फुल ब्लोन टैरिफ वॉर तो है, ये तो आप सही कह रहे थे। और अभी कुछ ही समय पहले मैं डोनाल्ड ट्रंप को सुन भी रहा था, वो एक रिपब्लिकन एनआरसीसी कन्वेंशन में रोज बोलने लगे संबोधन दे रहे थे। वो तो बोलते ही है, और वो बार बार एयरफोर्स वन में बैठते नहीं है, रिपोर्टर को संबोधित करते हैं, वाट लग जाती है। पर आज तो एयरफोर्स वन में बैठे बगैर संबोधित कर रहे थे मामला है? और वहां पर उन्होंने कह दिया है कि सारे देश जो है वो मेरे आगे आकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि हमारे साथ डील करिए, हमारे साथ डील करिए, वगैरह वगैरह। वो एक ब्लॉग बना लेना। फार्मा सेक्टर में भी उन्होंने कहा कि बहुत जल्द मेजर टैरिफ्स लगाने की जो है उनकी योजना है, ये भी उन्होंने कहा। और कल का प्राइस एक्शन शायद इस बात की गवाही दे रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक वक्त तक तो 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट ऊपर था डाउ, लेकिन जब से फिर उसने गिरना शुरू किया, फिर पता चला कि व्हाइट हाउस ने भी साफ कर दिया कि चीन के ऊपर जो है वो रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो 54% के, जो 50% के अतिरिक्त टैरिफ लगाए गए हैं वो आज मध्यरात्रि से लागू होंगे, तो यानी कि 104%। और यूएस के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने भी ये कह दिया है कि हम 86 देशों से अतिरिक्त टैरिफ वसूल करने के लिए तैयार है, ये उन्होंने कल साफ कर दिया। अब S&P 500 कल के प्राइस एक्शन के बाद फिर से बेयर मार्केट की कगार पर है और कल भी बेहद फ्रेंजी ट्रेडिंग जिसे आप कहते हैं ना, उस तरह की ट्रेडिंग चल रही थी वॉल स्ट्रीट पर भी। लगभग 23 बिलियन शेयर्स का वॉल्यूम था कल, यानी कि आप यूं कह लीजिए लगभग 2500 करोड़ शेयर का वॉल्यूम था कल के सेशन में। और ये भी उन्होंने कहा, यूरोप ने भी कल ये ऐलान किया है कि हम ये नेगोशिएट करने के लिए तो तैयार है, लेकिन साथ ही साथ रिटेलिएट करने के लिए भी तैयार है, तो आप हमें कम ना आकिएगा। कनाडा ने तो तय कर लिया है कि वो 25% रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे ऑटो इंपोर्ट्स पर, यूएस पर। और चीन के प्रधानमंत्री ने भी कल ये कह दिया कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इन टैरिफ्स को बेअसर करने के लिए, तो ये धमकी और ये इंटिमिडेशन करने का जो तरीका है यूएस का वो गलत है, ये हमारे साथ ना आजमाया जाए, ये यूएस के लिए बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पर भी लिखा था कि साउथ कोरिया के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है, जापान के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है, वो सारे आकर हमारे साथ डील करने के लिए तैयार है, मगर चीन जो है वो डील करना चाहता है, मगर उन्हें पता नहीं है शुरुआत कहां से करे, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा। और यूएस मार्केट्स के लिए और डाउनग्रेड्स आ रहे हैं। ब्लैक रॉक ने कल वॉल स्ट्रीट को डाउनग्रेड कर दिया है, गोल्डमैन सैक्स ने रिसेशन के ऑड्स को बढ़ाकर 45% कर दिया है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये जो हाल फिलहाल की जो गिरावट है वो एक सिक्लिकल बेयर मार्केट बनने का डर है, ये गोल्डमैन सैक्स ने चेतावनी दी है। और सिक्लिकल बेयर मार्केट आम तौर पर गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक 2 साल तक चलता है, ये उन्होंने चेताया है। यूबीएस ने कल ये कहा कि फिलहाल तो फेड ने कोई ऐसा इंटरवेंशन नहीं किया है, लेकिन अगर S&P 500 इन स्तरों से और 5 से 10% गिरे तो शायद फेड ब्याज दरें काटने पर मजबूर हो सकता है, ये यूबीएस ने कहा। नजर आपको रखनी है क्रूड पर। कल की ज़बरदस्त गिरावट के बाद और आज ज़बरदस्त गिरावट आई है। WTI अब $56 तक आ चुका है। गोल्डमैन सैक्स ने तो ये कहा है कि अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस शायद वो $40 तक भी जा सकता है, ये कल की उनकी एक नोट थी। और ब्रेंट तो है ही $60 के आसपास। बॉन्ड्स पर आप नजर रखिएगा क्योंकि जो यील्ड है वो 4.3% पर जा चुकी है, तो वो बढ़ती जा रही है 10 ईयर की। आज बेसिकली सब सेफ्टी की तरफ भाग रहे हैं। और अगर बॉन्ड लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स है उनकी डिमांड बहुत कम है, कल जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स का ऑक्शन हुआ वहां पर डिमांड बहुत कमजोर थी। आज 10 ईयर का बॉन्ड का ऑक्शन होगा तो आज पता चलेगा कि शॉर्टर टेनर्स के लिए क्या डिमांड की सिनेरियोज है। आप देख सकते हैं 30 साल का बॉन्ड अब 4.8% हो चुका है, तो वहां पर डिमांड थोड़ी सी कमजोर है। आज फेड मिनट्स आने वाले हैं। फेड की मीटिंग के हाल ही में जो हुई थी वो कल छुट्टी है, मगर कल सवेरे ही चाइना के महंगाई के आंकड़े आएंगे, कल यूएस की महंगाई के आंकड़े आएंगे, तो उन पर नजर रखनी है। तो फिलहाल के लिए नजरें सारी टैरिफ पर है। चीन क्या जवाब देता है उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये ऐसे बाजार में छुट्टी की अहमियत बढ़ जाती है ना। सर दर्द दुनिया ले, लौट के अपन आया तो सब ठीक हो जाए तो मजा ही अलग है। ऐसा होगा नहीं थी जल्दी, लेकिन यह है ग्लोब के संकेत, दिक्कतें हैं, नई टैरिफ्स लगती हुई, चाइना यूएस के का माहौल देखते हुए फुल ब्लोन ट्रेड वॉर का डर वो भाव में दिख रहा है। और वो कल भी सेशन के दौरान अनसर्टनिटी जैसी फीलिंग तो थी, सबको पता था चाइना रिटेलिएट कर जो कर चुका है वो रोल बैक तो करेगा नहीं, तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ। खैर, अपने लिए एक इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक ट्रिगर है, उस पर आता हूं। कितना टाइम